नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज हरियाणा की सियासत प्रद्युमन जोशीला के साथ टोटल पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिरसा जिले की जो सिरसा विधानसभा क्षेत्र है उसकी। सिरसा विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे कई नेता इस प्रदेश की राजनीति में उभर करके आए जिनका बहुत लंबा चौड़ा बाद में चल करके सिरसा से विधायक जब वो बने उसके बाद उनका बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक रूप से नाम हुआ प्रदेश में। उसी सिलसिले में हम लगातार बात करेंगे। सिरसा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र भी है जहां से एक ऐसे विधायक बने जो उसके बाद अब वर्तमान में एक राज्य के राज्यपाल भी हैं। इसके अलावा इस विधानसभा क्षेत्र ने प्रदेश को कई मंत्री देने का भी काम किया। कई बड़े बड़े नेता यहां से विधायक रहे और पिछले जो 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें इस क्षेत्र में धन बल का भी बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ। ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं वो इस क्षेत्र में पिछले 15 साल से राजनीतिक रूप से बड़े सक्रिय रहे हैं। वो जीते हैं चुनाव पिछले लगातार 3 योजनाओं से। अब हम अगर सिलसिलेवार बात करें 1967 के पहले विधानसभा चुनाव में यहां से लक्ष्मण दास अरोड़ा जनसंघ की टिकट पर चुनाव जीते। लक्ष्मण दास अरोड़ा एक बहुत बड़ा नाम रहा। वो प्रदेश के मंत्री भी रहे, कई बार सिरसा से विधायक रहे। आगे उनका सिलसिलेवार हम बात करेंगे। उन्हें 18,805 मत मिले और उनके मुकाबले जो सीताराम थे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उन्हें 13,738 मत मिले। दोनों के बीच जो हार जीत का अंतर रहा वो 5,067 वोटों का रहा। उसके बाद 1968 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस पार्टी विजयी रही। कांग्रेस पार्टी के रामसुख दास ने 17,856 मत लेकर के निर्दलीय प्रत्याशी सुशी चंद्र को हराया। सुशी चंद्र ने 12,001 मत हासिल किए और वो 5,855 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद 1972 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यहां से जीती। चूंकि ये शहरी बाहुल्य सीट है और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेम सुख दास ने 22,205 मत हासिल किए। उनके मुकाबले निर्दलीय प्रत्याशी जो रहे लक्ष्मण दास अरोड़ा उनको 19,889 मत मिले और वो 2,316 मतों से चुनाव हार गए। उसके बाद बात करें 1977 के विधानसभा चुनाव की। इमरजेंसी के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ यहां जनता पार्टी की टिकट पर कामरेड शंकरलाल ने चुनाव जीता। शंकरलाल को 14,276 मत मिले। उनके मुकाबले लक्ष्मण दास जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें 9,870 मत मिले और 4,406 वोटों से शंकरलाल चुनाव जीत गए। 1982 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्मण दास अरोड़ा ने यहां से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और उन्होंने 18,458 मत हासिल करके विजयश्री हासिल की। उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने महावीर प्रसाद को यहां से चुनाव मैदान में उतारा। महावीर प्रसाद को 16,678 मत मिले और वो मात्र 1,780 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद 1987 के विधानसभा चुनाव में हजार चंद कंबोज लोकदल पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में थे। उन्होंने 30,335 मत हासिल किए और जीत हासिल की। उनके मुकाबले लक्ष्मण दास अरोड़ा कांग्रेस के प्रत्याशी होते हुए 24,637 मत ही प्राप्त कर सके और वो 5,698 वोटों से चुनाव हार गए। अब हम बात करते हैं, ये उस दौर की बात है 1987 की जब चौधरी देवीलाल की पूरे प्रदेश में आंधी चल रही थी और बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए थे। उसी का नतीजा है कि लक्ष्मण दास जी यहां से चुनाव हार गए। 1991 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्मण दास अरोड़ा ने एक बार फिर से यहां कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो जीते। उन्हें 33,102 मत मिले। उनके मुकाबले गणेशी लाल जी जो बाद में जीते भी बड़े नेता बने, गणेशी लाल जी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर थे, उन्हें 14,107 मत मिले और वो 18,995 के भारी भरकम अंतर से चुनाव हार गए। उसके बाद किस्मत खुलती है प्रोफेसर गणेशी लाल की। 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी का समझौता होता है,
चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय प्रोफेसर गणेशी लाल जो प्रोफेसर रहे, उनकी किस्मत चमकी और वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते, और उसके बाद सरकार में वो मंत्री भी बने, भारी भरकम मंत्रालय उन्हें मिला। उनको 35,419 मत मिले और वर्तमान में प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़े नेता रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, चुनाव जो संचालन कमेटी होती है, घोषणा पत्र कमेटी, उसके भी वो प्रधान रहे और बड़े नेताओं में उनकी गिनती रही। अगर वो 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ते और जीतते तो हो सकता है वो मुख्यमंत्री की रेस में भी उस दौरान होते। प्रोफेसर गणेशी लाल ने 35,419 मत हासिल करके यहां से जीते। उनके मुकाबले लक्ष्मण दास अरोड़ा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और 31,599 मत प्राप्त किए। वो 3,820 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद 2000 में जब चौटाला साहब की प्रदेश में बड़ी लहर थी, वो मुख्यमंत्री बने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के, लेकिन उनके ही गृह जिले में सिरसा शहर से वो चुनाव हार गए और कांग्रेस पार्टी के लक्ष्मण दास अरोड़ा ने 40,522 मत प्राप्त करके वहां से जीत हासिल की। उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने जगदीश चोपड़ा, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर चेयरमैन बनाए गए, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार बनाए गए मनोहर लाल जी के, उन्होंने चुनाव लड़ा और जगदीश चोपड़ा ने 25,431 मत हासिल किए, लेकिन वो 15,091 वोटों से चुनाव हार गए। 2005 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में लहर चली, 67 सीटें विधानसभा की आई, एक बार फिर से सिरसा से कांग्रेस जीती। लक्ष्मण दास अरोड़ा ने 60,957 वोट हासिल करके विजयश्री हासिल की। इस बार उनके मुकाबले इनेलो ने पदमचंद जैन, जो व्यापारी नेता हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा और इनेलो की टिकट पर पदम जैन ने 45,653 मत हासिल किए और वो 15,304 वोटों से चुनाव हार गए। इस चुनाव के बाद दोबारा से नया परिसीमन हुआ प्रदेश में और 2009 का जो विधानसभा चुनाव हुआ नए परिसीमन के बाद, उसके बाद सिरसा विधानसभा क्षेत्र में जो बड़े बड़े पैसे वाले बड़े बड़े उद्योगपति नेता मैदान में आ गए और पिछले 3 योजनाओं से जिनके पास अथाकूत संपत्ति के जो मालिक हैं वो चुनाव जीते। 2009 के विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा, जो बाद में हुड्डा साहब की सरकार में गृह राज्य मंत्री भी बने, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो निर्दलीय चुनाव लड़कर के जीते। उन्हें 38,147 वोट मिले। उनके मुकाबले पदम जैन को एक बार फिर से इनेलो ने उतारा था। पदम जैन को 31,678 वोट मिले और वो 6,469 वोटों से चुनाव हार गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में वही दोबारा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो पार्टी ने सोचा कि गोपाल कांडा बहुत ज्यादा मोटा पैसे वाला है, और गोपाल कांडा के लिए मैं एक बात और बता दूं, वो पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो पार्टी का बड़ा नजदीकी था। उसके बाद विधानसभा चुनाव निर्दलीय जीतने के बाद वो हुड्डा साहब की सरकार में मंत्री बने। हालांकि उन्हें बीच में ही मंत्री पद छोड़ना भी पड़ा। उसके बाद इनेलो ने भी गोपाल कांडा की तरह ही एक बहुत अकूत संपत्ति के जो मालिक थे, बड़े व्यापारी थे उस क्षेत्र के, पूरे प्रदेश के, मक्खनलाल सिंगला को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा और इनेलो की टिकट पर मक्खनलाल सिंगला ने 46,573 वोट प्राप्त करके यहां से गोपाल कांडा को हराया। इसी दौरान गोपाल कांडा ने निर्दलीय की बजाय उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, विधायक रहते हुए पिछली बार हरियाणा लोकहित पार्टी, और हरियाणा लोकहित पार्टी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्हें 43,635 वोट मिले और गोपाल कांडा 2,938 वोटों से चुनाव हार गए। 2019 में गोपाल कांडा की किस्मत ने फिर से, हम ये कहेंगे कि किस्मत ही उनकी दोबारा से चमकी। वो मामूली से अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए और गोपाल कांडा ने इस बार फिर से हरियाणा लोकहित पार्टी से चुनाव लड़ा। उन्हें 44,915 वोट मिले और उनके मुकाबले जो बहुत बड़े नेता सिरसा के रहे, कई बार विधायक, कई बार मंत्री, लक्ष्मण दास अरोड़ा के दोहते, उनकी बेटी के जो बेटे हैं वो गोकुल सेतिया,
उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और गोकुल सेतिया ने बड़ी कांटे की टक्कर दी। 44,313 वोट हासिल किए और मात्र 602 वोटों से गोपाल कांडा ये चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 602 मतों से गोपाल कांडा ने जो है गोकुल सेतिया को हराया और चुनाव जीतते ही गोपाल कांडा एक बार फिर से जैसा उन्होंने 2009 में किया वो सत्ता के साथ चले गए। मंत्री बनाने की भी चर्चाएं चली, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह के सिरसा से निर्दलीय विधायक के रूप में मंत्री बन जाने से उनकी वो हसरत पूरी नहीं हो सकी। एक बार फिर से सिरसा में पिछले जो 15 साल से गोपाल कांडा के इर्द गिर्द ही सिरसा की जो राजनीति घूम रही है वो लगातार तीनों चुनाव में मुख्य मुकाबले में रहे। 2 जीते, एक में रनर अप 2 नंबर पर रहे। इसी तरह से हम अगला जो एपिसोड है उसमें किसी अन्य हलके की बात करेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।